अजो भी सभी वेलकम टू लो। एक बार सभी को जय श्री राधे कृष्णा और गुड मॉर्निंग टू लो। अजो भी सभी हम लास्ट टाइम पे जो कर रहे थे अपनी सीरीज चलाई हुई थी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम गोस थ्योरम का वो लास्ट स्टेप रह गया था लास्ट वीडियो में, और वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से रुक गया था भैया। तो मैं उसी स्टेप को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए उसके आगे की चीजें आपको करवाता हूँ। आई होप कि आपको गोस थ्योरम और इसकी एप्लीकेशन अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी कि मैं किस प्रकार से किसी भी दिए हुए ऑब्जेक्ट की, किस प्रकार से किसी भी दिए गई पार्टिकल की या किसी भी चीज की डिफरेंट डिफरेंट वालों की किस प्रकार से इंटेंसिटी निकाल रहा हूँ गॉस थ्योरम की हेल्प से। ठीक है भैया, आ जाओ सभी जुड़ जाओ एक बार जल्दी से और फिर स्टार्ट करते हैं भैया। आ जाओ भाई सभी जुड़ जाओ जल्दी से। ठीक है, आ जाओ भाई सभी जुड़ जाओ एक बार जल्दी थंब कर देंगे भाई सभी। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था भैया, हमारा जो टॉपिक चल रहा था और जो हमारी सीरीज चल रही थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की सीरीज चल रही थी भैया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की ठीक है भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की सीरीज चल रही थी। ठीक है, और इसमें हमारी जो चल रही थी अभी यूनिट फर्स्ट ही चल रही थी, यूनिट फर्स्ट। और टॉपिक जो चल रहा था हमारा, जो टॉपिक चल रहा था हमारा गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। गॉस थ्योरम टॉपिक था हमारा, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। इससे पुरानी वाली वीडियो में मैं आपकी क्या करवा के आया था, इससे पुराने वाली वीडियो में मैं आपको गॉस थ्योरम प्रूफ करवा के आया था भैया, और और इसकी एप्लीकेशन मैं आपको करा के आया था। ठीक है, तो हमारा लास्ट टाइम पे ये वाली तो हमारी हो गई थी, इसकी कुछ एप्लीकेशन भी हो गई थी। अब एक एप्लीकेशन थी हमारी स्पेरिकल वाली। एक बार सभी जुड़ जाओ जल्दी से और फिर आगे चलते हैं भैया। एक बार सभी जुड़ जाओ। ठीक है भाई, जय श्री राधे कृष्ण भाई, जल्दी आ जाओ भाई सभी। ठीक है, जो भी स्टूडेंट जुड़ता चला जाए एक बार सभी थंब कर दो भैया। जो भी स्टूडेंट जुड़ता चला जाए एक बार सभी थंब कर दो। ठीक है, और जो हमारी लास्ट टाइम पे एप्लीकेशन थी भैया, जो लास्ट टाइम पे एप्लीकेशन थी वो एप्लीकेशन ये चल रही थी, कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण वो वैसे करा तो मैंने पूरी दी थी, एक बार दोबारा से रिपीट करा देता हूँ मैं उसे कि वो एप्लीकेशन क्या थी। एक बार सभी दोबारा से उस एप्लीकेशन को लिखेंगे भाई, क्या थी हमारी एप्लीकेशन। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ड्यू टू ए यूनिफॉर्म ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज चार्ज स्पेरिकल सेल चार्ज स्पेरिकल सेल। ये एप्लीकेशन थी भैया हमारी, चार्ज स्पेरिकल सेल, और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन थी, इस वजह से मैं इसे दोबारा भी करवा रहा हूँ। वो ऐसा एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसा पूछा जाता है कि भैया गॉस थ्योरम बताओ क्या होती है, और इसकी 2-3 एप्लीकेशन दे देगा इसके साथ। ठीक है, 7.5 मार्क्स में या फिर 15 मार्क्स में भी ये पूछा जाता है, और इंटरमीडिएट में छोटे छोटे टर्म्स में अलग अलग से पूछा जाता है, मतलब इसकी अलग एप्लीकेशन और गॉस थ्योरम भी। ठीक है भैया, तो इसका हमारा हिंदी में क्या कहते हैं, इसे एक समान रूप से एक समान रूप से आवेशित एक समान रूप से आवेशित आवेशित। एक बार सभी नोट कर लेंगे और थंब करते रहो, साथ साथ मेरी वॉइस और डिस्प्ले बताते रहेंगे कैसी आ रही है। आवेशित गोलीय कोष के कारण गोलीय कोष के कारण गोलीय कोष के कारण वैद्युत वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई दिक्कत समस्या किसी भी स्टूडेंट को एक बार सभी यहाँ तक का एक बार नोट कर लेंगे भैया। ठीक है, एक बार। और वो क्या कह रहा है हमारे से, स्पेरिकल सेल कह रहा है, अगोलीय कोष कह रहा है, वो भी आवेशित। ठीक है भैया, वो भी गोलीय कोष, वो भी चार्ज है भैया, यानी कि चार एक समान रूप से चार्ज है और स्पेरिकल सेल है, उसकी क्या निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है, यानी कि ई वेक्टर निकालना किसकी हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से। क्वेश्चन आओगा फाइंड द इंटेंसिटी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज स्पेरिकल सेल बाय गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम की उससे।
तो भैया एक बात बताओ मुझे, आपने क्या कहा, देखो भाई हमारे पास चार्ज स्फेरिकल सेल है, वो चार्ज कोई भी स्फेरिकल सेल इस प्रकार से है भैया, ये रहा चार्ज स्फेरिकल सेल, और इस पे यूनिफॉर्म्स है, यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, एक समान रूप से चारों तरफ एक जैसे, मतलब क्या है, कहीं ना ना कहीं ज्यादा ना कहीं कम, एक समान रूप से चार्ज फैला हुआ है, उसे मैंने कह दिया आपका क्यों, और इसे ही बोल दिया मैंने स्फेरिकल सेल। चलो मैं स्फेरिकल सेल बाद में कह दूंगा, स्फेरिकल सेल बाद में कह दूंगा, यहाँ तक का बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना है। ठीक है भैया, योरी चार्ज स्फेरिकल सेल, एक तो इसमें गॉसियन सरफेस बनती है अंदर, एक तो गॉसियन सरफेस बनती है अंदर, एक गॉसियन सरफेस बनती है बाहर, एक ये गॉसियन सरफेस बनती है बाहर, कोई दिक्कत समस्या किसी भी स्टूडेंट को? तो मुझे जो है एक मेरा ये जो बिल्कुल मिड पॉइंट है, ओरिजिन है, उसे ओ कह दिया, और यहाँ पे इस पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे क्या बतानी है भैया, इंटेंसिटी बतानी है। मैंने कितनी बार ये आपसे बता रखा, ओ से लेकर जहां तक इंटेंसिटी बतानी हो उसकी वैल्यू को आप स्मॉल आर क्या करोगे, पूरा जब से शुरू हुई है ये वाली सीरीज, जब से बताता हुआ आया हूँ, ठीक है भैया, पी पॉइंट पे। तो भैया अगर मैं ये प्लस का है और ये यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज रख दूं, तो एक बार बताओ ये प्लस का और ये प्लस का, तो रेपल्सन करेगा तो बाहर की तरफ नहीं तो रहेगी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बाहर की तरफ ने, और तो एरिया का एरियल वेक्टर भी कैसा रहा होगा, बाहर की तरफ ने, ठीक है भैया, एरिया वेक्टर इसका कैसा रहा होगा, बाहर की तरफ ने। और जो ये डॉट डॉट बना हुआ है, कभी को अगर मुझे देखनी पड़ेगी तो मैं यहाँ भी इंटेंसिटी देख सकता हूँ पी डैश पे, ठीक है भैया, यहाँ भी इंटेंसिटी देख सकता हूँ। तो जो ये मेरी बनी हुई है, एक तो ये डॉटेड वाली, और एक ये क्या है हमारी गॉसियन सरफेस, क्या भैया है गॉसियन सरफेस, क्या भैया ये गॉसियन सरफेस यानी कि गॉसियन पृष्ठ, क्या भैया ये गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ, ठीक है भाई। एक बार सभी थंब कर दो, डायग्राम समझ में आ गया हो तो अच्छे तरीके से, लास्ट टाइम पे भी मैंने वो डायग्राम आपको बताया था, एक बार और बता देता हूँ। ये हमारे पास कोई भी स्पेरिकल सेल है, ये क्या है मेरे पास कोई भी स्पेरिकल सेल है, ठीक है, स्पेरिकल सेल है, स्पेरिकल सेल है भैया, यो स्पेरिकल सेल है, ठीक है भैया, स्पेरिकल सेल है, क्या है हमारा गोलिया, गोलिया कोष है, ठीक है भैया, ये रहा गोलिया कोष, ये वाला स्पेरिकल सेल, इस पे चार्ज एक समान रूप से होती क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। एक तो गॉसियन सरफेस बनती है बाहर, एक बनती है अंदर, तो मुझे पहला बाहर वाले के लिए पी पॉइंट पे इंटेंसिटी देख लो भैया एक बार, ठीक है, एक बार सभी यहाँ तक का थंब कर देंगे, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। तो सबसे पहला मैं निकालता हूँ एट ए, एट ए एक्सटर्नल पॉइंट, एट ए एक्सटर्नल, एट ए एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट यानी कि बाह्य बिंदु पे निकालता हूँ, और बाह्य बिंदु कौन सा दिखाई दे रहा मुझे, जल्दी से बताओ भैया, बाह्य बिंदु कौन सा दिखाई दे रहा, एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा दिखाई दे रहा मुझे, तो आप कहोगे इस वाले पे निकाल कर दिखानी है मैं अभी पी पॉइंट पे, ठीक है, पहला पी पॉइंट पे दिखाता हूँ, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। अच्छा एक बात बताओ जल्दी से मुझे, सभी स्टूडेंटों को फॉर्मूला पता होगा, डी फाई इजकल टू, डी फाई इजकल टू क्या फॉर्मूला होता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है, ये होता है सभी को, सबसे शुरुआत से पढ़ के आया है। अगर मैं डी फाई इजकल टू, डी फाई इजकल टू इसका डॉट प्रोडक्ट हटाऊं तो आप क्या होगा, ई डी ए कोस थीटा आ जाओगा, ई डी ए कोस थीटा आ जाओगा, ठीक है भैया। और यहाँ पे ई और डी आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो इसका मतलब है थीटा की वैल्यू कैसी हो जानी है, 0 डिग्री हो जानी है, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जानी है, 1 हो जानी है, तो ये वाली वैल्यू जैसी 1 होगी तो मेरा क्या केस बन गया भैया, क्या केस बन गया, ठीक है, जल्दी बताओ क्या केस बन गया मेरा, क्या केस बन गया जल्दी से बताओगे। अगर तो मेरा डी फाई इजकल टू बन गया, डी फाई इजकल टू बन गया क्या, ई डी ए बन गया, ई डी ए बन गया। अगर मैं इस छोटे से पे देख रहा था पहले, इस एरिया की देख रहा था, अब क्या करूं, इस स्पेरिकल सेल जो ये बाहर बनाना क्वेश्चन सरफेस, इस पे पूरे पे देख कर चलूं, टोटल, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, एट मतलब टोटल इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड वॉल, वॉल सेल के लिए, वॉल सेल के लिए, ठीक है, वॉल सेल के लिए कितना रहेगा, कुल कितना रहेगा, तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन ले लेते हैं, डी फाई इजकल टू इंटीग्रेशन ई डी ए, ठीक है भाई, इस तरीके से। और यहाँ से ये डी हट जाता है तो डी ये आ जाता है फाई इजकल टू, यहाँ पे ये क्या इधर चला, ये ई बाहर चला जाएगा और इंटीग्रेशन डी ए,
यहाँ तक की टर्म्स हमारी आ गई भैया। ठीक है, इसके बाद क्या करना भैया, फाई की वैल्यू गॉस थ्योरम से क्या होगा, बाई गॉस थ्योरम, बाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की वैल्यू क्या रहा है, जल्दी बताओ सभी, एक बार सभी थंब करते रहो साथ साथ में। इसकी वैल्यू रहेगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भैया, और ई, और भैया एरिया क्या रहा होगा, किसी भी सर्किल का एरिया क्या रहता है, तो आप कहोगे 4 पाई आर स्क्वायर रहता है। लेकिन मैं बाहर की तरफ से देख रहा हूँ, इस वाले का बाहर वाले का एरिया देख रहा हूँ, तो रेडियस कौन सी यूज करूंगा, स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भैया, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप ई की वैल्यू क्या होगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये तो बिल्कुल सेम टू सेम वो का वही रिजल्ट आया जैसे पॉइंट पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए इंटेंसिटी निकालते थे। ठीक है भैया, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम वो का वही रिजल्ट आया। तो ई की वैल्यू तो आपको पता लगी यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, एक बार सभी स्टूडेंट यहाँ तक थंब कर दो, यहाँ तक की बात अगर समझ में आ गई होगी तो अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे भैया सभी यार। ठीक है भैया, नोट कर लेंगे साथ साथ में। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या तो ना है, जल्दी से। ये हमारी इक्वेशन कब आई है, जब हमारी आर की वैल्यू किससे ज्यादा रहेगी भैया, जब हमारी आर की वैल्यू किससे ज्यादा रहेगी, आर से। तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी कह देंगे, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी कह देंगे। अब हम क्या देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, बस किसी तरीके से यो क्यू की वैल्यू निकल के आ जा, किसी तरीके से क्यू की वैल्यू निकल के आ जा। तो भैया क्यू की वैल्यू निकालने का एक तरीका था, ये था सरफेस सरफेस चार्ज डेंसिटी का एक फॉर्मूला था, चार्ज डेंसिटी का सरफेस चार्ज डेंसिटी का एक फॉर्मूला था, चार्ज डेंसिटी का एक फॉर्मूला था। ठीक है भाई, चार्ज डेंसिटी का एक फॉर्मूला था कि भैया सिग्मा इजिकल टू क्यू अपॉन ए। कितने बच्चों को ये पता, रेखीय आवेश घनत्व का, रेखीय वो रेखीय ना सॉरी पृष्ठ पृष्ठ आवेश घनत्व का यह फॉर्मूला था भैया। किस किस को पता, एक बार थंब करते रहो। पृष्ठ आवेश घनत्व का यह फॉर्मूला था सिग्मा इजिकल टू क्यू अपॉन ए। अब एक बात बताओ, यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाओगी, तो आप कहोगे सिग्मा ए आ जाएगी। तो क्यू इजिकल टू सिग्मा तो ऐसे कैसे, लेकिन इसका अगर मैं एरिया निकालने लगूं तो आप कहोगे कितना आएगा एरिया, आप कहोगे 4 पाई आर स्क्वायर आ रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर। और ये क्यू की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखूं, पुटिंग पुटिंग दीज वैल्यू पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। और जैसे इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूं तो आप कहते हो ई इजकल टू क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू की वैल्यू कितनी आई है, सिग्मा मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये टर्म्स आई है। और नीचे क्या आया भैया, ये हमारा नीचे क्या आया, ये आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट जाओगा। ठीक है, और क्या टर्म्स बनेगी हमारी, जल्दी बताओ। अगर एक 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 यहां से एक पॉइंट नोट कर लो भाई सभी, एक पॉइंट नोट कर लो। जब भी हम वो निकालते हैं ना, जब भी हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं, तो हम हमेशा सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पे निकालते हैं, पृष्ठ पर निकालते हैं। तो यहाँ तक की वैल्यू को एक बार सभी, एक बार मैं ये बताने भूल गया था आपको, यहाँ से यहाँ तक की जो ये रेडियस होते हैं वो कैपिटल आर होती है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैपिटल आर। क्योंकि सरफेस तो हमेशा उस पर निकलेगा, कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा नीचे, कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भैया, एक बार यहाँ तक सभी नोट कर लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इंटेंसिटी देखोगे, ई इजकल टू क्या बनाया इससे, 1/1 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 या सिग्मा को एक तरीके से बढ़िया तरीके से ऐसा लिख लो, अगर आप लिख सकते हो तो वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। ये तो ये सरफेस की इंटेंसिटी आ गई भैया। ठीक है, यहाँ तक की जल्दी से बताओ, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है। और इसे आप इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे, सेकंड कह देंगे। एक बार जल्दी से यहाँ तक नोट कर लो, और सभी नोट करते डन लिख देना भाई सभी, एक बार सभी नोट करते डन लिख देना। ठीक है, फिर आगे चलेंगे भैया। ठीक है भैया, फिर हम आगे चलेंगे। हमने एक्सटर्नल पे तो देख ली, अब हमने एक्सटर्नल पे तो देख ली, तो अब हम कहाँ पे देखना चाहते हैं, इस पे देखना चाहते हैं। ठीक है, इंटरनल वाले पे कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, एक बार सभी डन कर दो भैया जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, एक बार सभी डन कर दो यहाँ तक। ठीक है भैया, एक बार सभी डन कर देंगे यहाँ तक, एक बार सभी डन कर देंगे यहाँ तक। ठीक है भाई,
एक बार सभी डन कर देंगे यहाँ तक। अब हम जो इंटेंसिटी देखना चाहते हैं यहाँ पे, इस पे सरफेस पे देखना है। पहला तो एक्सटर्नल पॉइंट पे देख ली, अब हम किस पे देखना चाहते हैं, सरफेस पे। सरफेस पे, एट सरफेस, पृष्ठ पे। तो पृष्ठ पे जब हम लेते हैं तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर लेते हैं, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर रख लेते हैं। और इक्वेशन 2 में डायरेक्टली आप, यहाँ तक का तो हमारा कल ही हो गया था, सरफेस की वैल्यू आप जब इस वाली सरफेस के लिए लेते हो इंटेंसिटी, पहला बाहर वाले के लिए तो निकाल ली हमने। अब इसके लिए जब हम देखते हैं तो इसकी वैल्यू बस यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन 2 में आर की जगह इस कैपिटल आर लिख देना, बाई इक्वेशन 2, बाई इक्वेशन 2। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा E इजकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और नीचे कैपिटल आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर आ जाएगा, इससे ये कट जाओगा। तो E इजकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। किस पॉइंट पे आई है भैया यो, ए इस वाले पे, ए इस वाले पे, यहाँ पे आई है भी। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल अंदरले वाले पे इंटेंसिटी देखेंगे, यहाँ वाले पे, ठीक है भैया, अंदरले वाले पे। तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा भैया हमारा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा क्या, तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूं मैं, चलो तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूं, एट एट इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट पी डैश, पी डैश। और हमेशा याद रखियो अंदर ना, इस सबसे अंदर वाले में इंटेंसिटी हमेशा कैसी रहेगी, जीरो। ई की वैल्यू कैसी आती है, जीरो। और ये हमारा डेरिवेशन यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। एक बार सभी थंब कर दो अगर समझ में आ गया हो तो, बहुत बढ़िया तरीके से। कोई सी बात यदि समझ में ना आई हो तो जल्दी से बताओ, मैं आगे की इसे एक बार रिपीट कर दूंगा। एक बार जल्दी से बताओ, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना है, जल्दी से बताओ किसी भी स्टूडेंट को। डन लिख दो सभी एक बार जल्दी से, एक बार सभी डन लिख देंगे भैया, ठीक है, जल्दी से एक बार सभी डन लिख देंगे। जल्दी बताऊंगा भाई, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी, ठीक है। चले आगे, चलो अगली एप्लीकेशन देखते हैं एक बार, एक बार अगली एप्लीकेशन देखते हैं भैया एक बार, ठीक है। अगली एप्लीकेशन क्या रहने वाली, और गॉस थ्योरम की वो लास्ट एप्लीकेशन है भैया, गॉस थ्योरम की वो लास्ट एप्लीकेशन है, ठीक है भैया, गॉस थ्योरम की वो लास्ट एप्लीकेशन है। और फिर गॉस थ्योरम का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर। सर इक्वेशन 2 तो, इक्वेशन 2 तो 2r अपॉन आर स्क्वायर होनी चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ भैया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, देखते हैं इक्वेशन 2 यहाँ पर, ठीक है। मैं एक बार देखता हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया। मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है भाई। देखो भाई, चलो अगर ये वाली ऐसी बात है तो यहाँ से क्योंकि वैल्यू, चलो कोई दिक्कत, इससे कोई दिक्कत समस्या ना, ठीक है, इससे कोई दिक्कत समस्या ना है यहाँ पे, ठीक है भैया। चलो इससे कोई दिक्कत समस्या ना, अगर ये वाली वैल्यू आर स्क्वायर रखी है तो यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही बताई भाई तुमने वैसे तो, पर ये इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी ना थी यहाँ से। तो ई इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन ये आर स्क्वायर, ये बनी थी हमारी, ठीक है भैया, ये बनी थी, ठीक है भैया। और यहाँ पे चलो इसमें वैल्यू रख लो, यहाँ पे भी कैपिटल आर कर लो, अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो कैपिटल आर कर लो। तो कैपिटल आर की जगह अब तो कोई दिक्कत ना सभी को, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर दोनों की वैल्यू कट होकर यहाँ पे, अब तो कोई दिक्कत ना सभी, एक बार थंब कर दो भाई, ठीक है, जल्दी। अब तो कोई दिक्कत ना है किसी को भी, थंब कर दो भैया एक बार जल्दी से, कोई दिक्कत तो ना किसी को भी। बिल्कुल सही बताया, बहुत बढ़िया, गजब एकदम, यानी पढ़ रहे हो आप सभी, ठीक है, ध्यान से देख रहे हो चीजों को, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अगली एप्लीकेशन पे भैया, अगली एप्लीकेशन पे देखते हैं। अगली एप्लीकेशन है हमारी, अगली एप्लीकेशन है, अगली एप्लीकेशन है भैया, अगली एप्लीकेशन है हमारी, वो कह रहा है इलेक्ट, अब की बार चार्ज ना है, अब का नॉन कंडक्टिंग का केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों में से एक आती है कोई सी भी, या तो वो वाली आवे या ये वाली इंटेंसिटी, ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली, अब की बार मतलब चार्ज तो है लेकिन नॉन कंडक्टिंग है, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब की बार नॉन कंडक्टिंग है, पिछली बार वाला कैसा था, कंडक्टिंग हो सकता था, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, बस उसमें सेल पढ़ना आपको,
और इसमें क्या पढ़ना है, स्पेयर। ठीक है भाई, इसमें ये वाली बात आपको अच्छे तरीके से डेरिवेशन करने तक मैं सोचनी है अच्छे से। ठीक है भैया, तो एक समान रूप से चार्ज तो है, पर अंदर की चीज सेल जो स्पेयर है वो नॉन कंडक्टिंग है। एक समान आवेशित एक समान आवेशित एक समान आवेशित अचालक 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 गोले के कारण अचालक गोले के कारण ठीक है भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भैया, यहाँ तक का एक बार सभी नोट कर ले होंगे। ठीक है, और देखेंगे ये किस प्रकार का हमारा वो है। ठीक है भैया, इसका एक बार डायग्राम बनाओगे। अब की बार ना बाहर ना बिखर रहा, अब की बार अंदर है चार्ज, किस प्रकार का, एक बार देखो भाई किस प्रकार से है। अगर मैं आपसे कह लगूं, अब की बार इस तरीके की कंडीशन है कि मान लो यो कोई हमारा कैसा है, हमारा स्पेयर है इस तरीके से। अब की बार सारा चार्ज जो है अंदर की तरफ है भैया। ठीक है, इस प्रकार से ये पॉइंट मेरा ओ है, ये पॉइंट मेरा ओ है, और इस पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू है। क्या है, प्लस क्यू है। और यहाँ भाई एक मेरा सीधी सी बात है, गॉसियन सरफेस तो बनेगी, इसके लिए गॉसियन सरफेस तो बनेगी। और जब गॉसियन सरफेस बनेगी तो इस पे एक पी पॉइंट है, तो इसी पे हमें क्या निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है। इसी पे क्या निकालनी है हमें, इंटेंसिटी, एक तो बाहर वाले पॉइंट पे और एक अंदरले वाले पॉइंट पे। ठीक है भाई, अंदरले वाले पे देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की ये वाली जो रेडियस है ये तो कैपिटल आर है, लेकिन मैंने आपको बता रखी ओ से लेकर जो यहाँ पी पॉइंट तक के बीच की हमेशा ये वाली जो रेडियस माननी है आपको, स्मॉल आर मान कर चलनी है भैया। ठीक है, और ये क्या है हमारी गॉसियन सरफेस, ये क्या है हमारी गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है भैया, अब यो जब मैं इसे पूरा खत्म करूंगा एक बार गॉसियन सरफेस के आपको पॉइंट लिखवा दूंगा भैया। जल्दी से बताओ किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है, जल्दी से बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है। अब हम क्या करते हैं, पी पॉइंट पे निकाल लेते हैं। पी पॉइंट पे जैसे पहले की निकाल ली बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे कैसी पी पॉइंट पे निकाल लेते हैं भैया इंटेंसिटी। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं एट एक्सटर्नल पॉइंट, एट एक्सटर्नल पॉइंट बिल्कुल सेम टू सेम जैसा पहले की निकाल ली। एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा पॉइंट है भाई, एट पॉइंट पी, बाह्य बिंदु पे, एट पॉइंट पी बाह्य बिंदु पे निकालते हैं भैया, बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या, जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। तो जब इस पे निकालते हैं डी फाई देखते हैं हम, डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, जैसे आप ये डॉट प्रोडक्ट हटाते हो आप कहते हो ई डी आता है, ई डी ए कोस थीटा आता है, और आप कहते हो कि ई वेक्टर ई और डी ए आपस में कैसे पैरेलल है, तो थीटा बराबर कैसा आता है 0 डिग्री। तो इसका मतलब है कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो इसका मतलब है डी फाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई भैया, डी फाई की वैल्यू आ गई ई डी ए। जल्दी से बताओ यहाँ तक तो किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या ना हो यहाँ तक, जल्दी से बताओ किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना हो। ठीक है भैया, जल्दी से। ठीक है, आप क्या होगा, ये तो बिल्कुल सेम सेम पहले वाला ही है। तो टोटल टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स फ्लक्स एट पॉइंट पी पे, एट पॉइंट पी पे, यानी कि कुल कुल वैद्युत कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स पी बिंदु पर, पी बिंदु पर यानी कि बाहर की तरफ ना, यानी कि अब तक हम केवल इतने हिस्से का निकाल लेते, अब कहीं से भी इससे बन सका है तो बाहर से। तो टोटल का निकालना चाहोगे तो सभी को पता है कि भैया यहाँ पे क्या करते हैं हम, इंट्रीगेशन करते हैं। क्या करते हैं भैया, इंट्रीगेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं भैया, इंट्रीगेशन करते हैं। एक बार देखेंगे यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना आई होगी किसी को भी। तो इंट्रीगेशन करने का क्या तरीका रहेगा, डी फाई इज इक्वल टू इंट्रीगेशन ई डी ए, और इसका आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सल नोट, क्यू अपॉन एप्सल नोट, और ई बाहर आ जाएगा और इंट्रीगेशन डी ए। तो बिल्कुल सेम टू सेम एरिया का फॉर्मूला लगा दो। किसका फॉर्मूला लगाओगे, एरिया का। तो क्यू अपॉन एप्सल नोट इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई 4 पाई। अब आप कहोगे आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है एरिया का, लेकिन यहाँ पे आर कौन सा लेना, स्मॉल आर स्क्वायर लेकर चलना। तो ई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सल नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
जल्दी से बताओ किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है? एक बार सभी थंब कर देंगे और फिर मैं आगे चलता हूँ भैया। ठीक है भाई, एक बार फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, यहाँ तक का एक बार सभी नोट कर लो। और ये रिजल्ट किस कब आता है? जब हमारी आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी हो, और इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दोगे। ठीक है भाई, एक बार सभी यहाँ तक का नोट करो जल्दी से, एक बार सभी यहाँ तक का नोट करो। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, गजब, एकदम शानदार एकदम। अब एक बात बताओ, अब एक बात थोड़ी ध्यान से समझने की है यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझने की। यहाँ से अगर बात समझ में आ गई तो नुमान के चलो ये पूरा कंप्लीट हमारा हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये वाला स्पेयर कैसा क्या रखा उसने? बिकॉज बिकॉज स्पेयर इज स्पेयर इज नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग कैसा है? नॉन कंडक्टिंग है, यानी कि अचालक है। गोला कैसा है? अचालक है। गोला कैसा है? अचालक है। तो इसका मतलब है जो इस पे चार्ज रहा होगा ना, अब का सरफेस पे ना रहेगा, बिल्कुल अंदर अंदर है। तो अंदर अंदर हम जब देखते हैं तो यो वॉल्यूम को घेरता है। किसे घेरता है भैया? वॉल्यूम को। तो अब की बार यहाँ पे जितनी देखो, ये एक रफ केस दिखाता हूं मैं आपको। जब हमारा केवल लीनियर केस रहे तो हम लैम्बडा इजिकल टू क्या लेवे? क्यू अपॉन एल लेवे, मतलब एक लीनियर केस रहे। जब हमारा एरिया का केस रहे, जब एरिया का केस रहे तो हम लेवे सिग्मा इजिकल टू क्यू अपॉन ए। लेकिन जब हमारा पूरा सिस्टम पे ही रहे, पूरे सिस्टम पे ही चार्ज रहे इस पे अंदर की तरफ न, पूरे सिस्टम पे चार्ज रहे अंदर की तरफ न, तो भैया हमें ध्यान रखियो क्या लेना होता है? वी लेना होता है। तो सिग्मा इजिकल टू क्यू अपॉन वी लेना होता है। क्या लेना होता है? क्यू अपॉन वी। तो इसके लिए क्या लेकर चलूंगा मैं? सिग्मा इजिकल टू क्यू अपॉन वी, और इसे कह दूंगा वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। समझ में आ गई बात? ये वाली बात नोट पॉइंट कर लो एक बार जल्दी से, ये रफ पॉइंट था आपका, समझ में आ गया होगा अब तो आपको ये वाली सारी चीज। ठीक है, मैं इसे अब क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ। ठीक है, इसके लिए यानी कि वॉल्यूम लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? वॉल्यूम लेके चलेंगे। आपको ये बात पता होगी कि बिल्कुल क्लियर। अब देखो थोड़ा ध्यान से, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट, ऑन इट, देयरफॉर 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 ठीक है, देयरफॉर तो सिग्मा इजिकल टू क्यू अपॉन वी, ये लेके चलेंगे। बिकॉज मैं इसे बोलता हूँ वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? यानी कि आयतन, आयतन आवेश घनत्व बोलता हूँ इसे, आयतन आवेश घनत्व। जल्दी से एक बार थंब करके बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना है? ठीक है, जल्दी से बताओ भाई, फिर आगे चलता हूँ मैं बहुत बढ़िया तरीके से। जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? यहाँ तक आप समझ गए बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब आप कहोगे, अब आप एक बात कहोगे कि भैया वॉल्यूम, कितने स्टूडेंटों को इसका वॉल्यूम पता? कितने स्टूडेंटों को? चलो मैं इसे सिग्मा ना कह के इसे मैं रो कह देता हूँ, क्योंकि एक अलग चीज तो देने रहोगे ना, तो सिग्मा हर बार वो आ जाओगा। ये कह देता हूँ, रो कह देता हूँ। ठीक है भैया, रो वॉल्यूम डेंसिटी, इस तरीके से। ठीक है, तो एक बात बताओ जल्दी से, कितने स्टूडेंटों को ये वाली बात पता है कि वॉल्यूम क्या हुआ है किसी भी स्पेयर का? तो आप क्या हो गए, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आ जाएगा क्यों अपॉन, ये आ जाएगा यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब, ये बन जाएगा भैया हमारा। ठीक है, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकालने का उद्देश्य है हमारा? क्यू की वैल्यू निकालने का। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई रो, इस तरीके से। और ये वाली वैल्यू, क्यू की वैल्यू किस कौन सी इक्वेशन में रखोगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। यहाँ तक बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना है? जल्दी एक बार यहाँ तक का नोट करो, फिर आगे चलता हूं मैं। ठीक है, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो ये वाली वैल्यू। ठीक है, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी रखो इस वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो भैया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू, पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ
पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है भैया। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे पुटअप करता हूँ, आप कहते हो ई इजकल टू जो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही, ये दिखाई दे रही, तो 4 पाई r³ रो, और 3 तो आ जाएगा नीचे, 3 × r², ठीक है भैया। तो 4 पाई से 4 पाई ऐसे कट जाओगे, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। तो यानी कि ई की वैल्यू आ गई 1/3 एप्सिलॉन नॉट r की पावर 3 और रो, और ये पे क्या हो जाएगा r², ये आ जाएगी भाई हमारी, ठीक है। ये कहाँ पे आई है हमारी इंटेंसिटी, इस फाड़ले वाले पे। अब मैं क्या काम करूँगा, एक बार सरफेस पे भी देख लूं, एट अब क्या यहाँ से किस पे देख लेता हूँ मैं, चलो यहाँ से हटा देता हूँ इसे, सरफेस पे देखने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है भाई। यहाँ तक कि तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। सरफेस पे देख लेता हूँ, इस स्थान पे देख लेता हूँ, अब की बार यहाँ पे कितनी रहेगी, एट सरफेस, सेकंड बार पे निकालो, एट सरफेस पे देख लो, पृष्ठ पर कितनी रहेगी, पृष्ठ पर। तो भैया पृष्ठ पर निकालने के लिए तो सबको पता है, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर रख दो, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर रख दो। कौन सी वाली इक्वेशन में, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कह दो, इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है भैया। जैसे ही आप इक्वेशन सेकंड में ई की वैल्यू रखते हो, तो ई की वैल्यू आती है 1/3 एप्सिलॉन नॉट आर की, जैसे r³ हो जाओगे यहाँ पे, रो अपॉन नीचे क्या था भैया हमारा r² था, इस प्रकार से ये कट जाएगा यहाँ से, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 1/3 एप्सिलॉन नॉट आर रो। जल्दी बताओ, किसी को भी कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है तक, जल्दी से बताएंगे भाई, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो नहीं, ठीक है। जल्दी से बताओ, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो नहीं, जल्दी एक बार नोट कर लेंगे यहाँ तक का पूरा सिस्टम, और फिर इसके सबसे अब की बार आंतरिक बिंदु पे देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे, आंतरिक बिंदु पे, ठीक है, बिल्कुल अंदर की तरफ ना, ठीक है। कहाँ पे देखेंगे, आंतरिक बिंदु पे, अंदर के इंटरनल पॉइंट पे। एक बार सभी थंब कर दो भैया साथ में, जल्दी से सभी थंब कर देंगे भैया साथ में, ठीक है। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। एक बार सभी थंब करो भैया जल्दी से, फिर और डन लिख दो, यहाँ तक का नोट कर लिया हो तो फिर आगे चलेंगे, भैया। फिर हम आगे चलेंगे, सभी एक बार डन लिख दो, नोट कर लिया हो तो आप सभी ने, ठीक है भैया। एक बार सभी डन लिख देंगे अगर नोट कर लिया हो तो सभी ने। एक बार डन लिख दो भैया सभी, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। डन लिख दो भैया सभी एक बार, फिर मैं आगे चलता हूं। अभी इसका एक पॉइंट और रह रहा है, बिल्कुल यहाँ वाले पॉइंट पे देखेंगे, इस वाले पे, बिल्कुल इंटरनल पॉइंट पे, ठीक है, आंतरिक बिंदु पे। एक बार सभी थंब कर, एक बार डन लिख दो भैया सभी एक बार जल्दी से, फिर आगे चलूंगा मैं, जल्दी चलो भाई, आगे चलता हूँ फिर मैं, ठीक है। चलो इसके इंटरनल पॉइंट पे देखते हैं एक बार क्या कंडीशन बनेगी। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे एट एट इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट आंतरिक बिंदु है बिल्कुल अंदर की तरफ ना। पहला आंतरिक बिंदु पे क्या हो गया था, 0 आ गई थी, लेकिन अब की बार खोखलाना है आंतरिक बिंदु पर, अब की बार खोखलाना है, ठीक है। अब की बार कैसा है, स्पेयर है, सेल ना है, ठीक है। इस वजह से ई की वैल्यू अब की बार 0 नहीं रहेगा, इसके लिए अब की बार ई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। ई की वैल्यू कैसा है, चलो मैं डायरेक्ट कर देता हूं आप सभी को। जब हम
आंतरिक बिंदु पे निकालते हैं ना, इंटरनल पॉइंट पे निकालते हैं, बिल्कुल ऐसे ही निकालते हैं जैसे एक्सटर्नल पॉइंट पे निकलता था। जैसे एक्सटर्नल पॉइंट पे निकलता था तो इसका एक अलग डायग्राम बनता है। एक बार इसका डायग्राम भी बना लो, कौन सा किस तरीके से, वही सेम टू सेम डायग्राम है वैसे तो। ठीक है, एक बार इसका भी अपना एक डायग्राम बनता है इस चीज के लिए। बना दो, थोड़ी सी इज्जत दे दो भैया, इसे भी थोड़ी सी इज्जत दे दो। इसके आंतरिक बिंदु पे इस प्रकार से देखना हमें। ठीक है, बना लो भाई सभी। एक बार डायग्राम बना लो, इसके लिए अलग से डायग्राम बना है भैया, इस तरीके से बिल्कुल अंदर की तरफ से देखने जाएंगे हम इस पॉइंट पे। ठीक है भैया, तो मुझे इस वाले पॉइंट पे निकालनी है अब की बार, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, क्या निकालनी है, इस वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है, इस वाले पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे तो इसके डिस्टेंस ओ से पी पॉइंट पे मैंने पहले बता रखी, स्मॉल आर लेकर चलोगे। अब की बार ये वाली वैल्यू क्या हो जाओगे, आपका बाहरले वाली वैल्यू कैपिटल आर हो रही है, बिल्कुल अंदर की तरफ ना निकालनी है। अब देखो भाई, पिछले वाले एक बार उसमें देखो हमें कहाँ पे, अब का हमें इस पॉइंट पे निकालनी। तो पूरे बाहर हम क्या मान के चलेंगे, इसके अंदर भी एक गॉसियन सरफेस बननी है, इस तरीके से, इस तरीके से गॉसियन सरफेस बननी है। यहाँ तक कि तो ये आर थी पहले, अब इसके अंदर भी एक छोटा आर मानना पड़ेगा। ठीक है भैया, यहाँ तक। और यहाँ से ही इससे हमारे क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, और इससे ही हमारा डीए वेक्टर है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। अब की बार अंदरले वाले बिंदु पे भी क्या है, एक गॉसियन सरफेस है। कैसा है भैया, एक गॉसियन सरफेस है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना, जल्दी बताओ। अब की बार अंदरले वाले पे भी क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। तो अब की बार भैया अलग केस हो गया यहाँ तक। ठीक है, जल्दी से एक बार बताओ किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना हुई, जल्दी से, जल्दी से एक बार बताओ भाई, कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई यहाँ तक। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो इसका तो बिल्कुल आसान केस था, आसान केस था डायरेक्ट। चलो मैं फिर भी निकाल के दिखा देता हूँ कि अंदरले वाले बिंदु पे छोटे से पे अगर मैं मान के चल लगूं, डी फाई लेके चला, डी फाई इजिकल टू ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर। ठीक है भैया, डी फाई इजिकल टू ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर। तो डी फाई इजिकल टू, जैसे डॉट प्रोडक्ट हटाता हूँ अब की बार, डी ए कोस थीटा, डी ए कोस थीटा और ई वैक्टर, ई वेक्टर और आपस में क्या होता है, डी ए वेक्टर पैरेलल होते हैं, तो इसकी वजह से थीटा बराबर 0 होता है। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आप कहोगे डी फाई की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से डी फाई की वैल्यू आ गई आपकी ई डी ए। तो टोटल पे देखना जाऊंगा मैं, टोटल पे टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो आप कहोगे इंटीग्रेशन कर दो, डी फाई इजकल टू, डी फाई इजकल टू इंटीग्रेशन ई डी ए, ई डी ए। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे चलता रहेगा। और इसका इंटीग्रेशन जब यहाँ पे देखेंगे ई, और देखो ई बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन डीए। अब की बार किसका हम देख रहे हैं, अब की बार हम अंदरले वाले का देख रहे हैं, इस वाले का देख रहे हैं भैया, इस वाले का। तो स्मॉल आर ही तो लेकर चलना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप कहोगे फाई की वैल्यू कितनी लेकर चलनी पड़ेगी, ई मल्टीप्लाई 4r² लेकर चलनी पड़ेगी। तो यहाँ से जल्दी से बताओ फाई ई की वैल्यू गोस थ्योरम से कितनी बता रखी मैंने, फाई ई की वैल्यू कितनी बता रखी गोस थ्योरम से, गोस थ्योरम से सबको पता, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बता रखी। लेकिन यहाँ पे इसके लिए एक स्पेशल चार्ज मान के चलूंगा, एक स्पेशल चार्ज मान के चलूंगा। इसके लिए मैं कह दूंगा इस पे चार्ज है क्यू डैश। तो इस पे क्या जाओगा, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू ई मल्टीप्लाई 4πr²। तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ जाओगी, ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश बाई r², क्यू डैश बाई r²। ये आई अभी फिलहाल इंटेंसिटी। ठीक है, ये आई हमारे पास इंटेंसिटी। एक बार यहाँ तक का नोट कर लेंगे भाई सभी, एक बार यहाँ तक का नोट कर लेंगे और जल्दी बताएंगे, कोई दिक्कत समस्या तो ना आई किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक, जल्दी से। ठीक है भैया, जल्दी बताओ यहाँ तक तो किसी को भी दिक्कत समस्या ना आई। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला धर्म क्या हुआ है, सबको बता रखा था मैंने, पहला इस क्यू डैश की वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल लो, क्यू डैश की वैल्यू निकाल लो। और क्यू डैश की वैल्यू किससे निकाल रहे हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से निकाल लेंगे भैया। किससे निकाल लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से। किससे निकाल लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से निकालता हूँ इस क्यू की वैल्यू। ठीक है भैया, देखो भाई, अगर मैं आपसे कह लगूं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी, तो आप कहोगे रो इजकल टू क्या होती है, क्यू अपॉन वी होती है।
ठीक है। तो रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन, अच्छा इसके लिए वी का, कितने बच्चों को ये वी का फॉर्मूला पता, एक बार और रिवाइज करवा रहा हूं, जल्दी से बताओ कितने बच्चों को इस वी का फॉर्मूला पता, जल्दी से बताओ वी क्या होता है। ठीक है, जल्दी से बताओ वी क्या होता है। आप क्या होगा, वॉल्यूम होता है स्फीयर का, तो 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि छोटा आर इस वजह से क्योंकि अंदरले वाले को लिए लेकर चल रहे हम। ठीक है भैया, अंदरले वाले को लिए लेकर चल रहे। यहाँ तक बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो नहीं, थंब कर दो भैया एक बार जल्दी से, जल्दी से बताओ यहाँ तक तो किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या ना हुई। ठीक है, जल्दी से जल्दी बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई यहाँ पे। अगर एक बात बताओ यहाँ से, एक बात बताओ, यदि मैं ऐसा मान कर चलूं, यदि मैं ऐसे मान के चलूं क्या, कि भैया इस वाले रो के साथ तो मैं, इस वाले नॉर्मल के साथ तो मैं लेकर चल रहा हूं, चलो कैपिटल आर क्यूब, यदि ऐसा हो, यदि ऐसा हो डैश वाले के साथ क्या लेकर चलूंगा, रो की वैल्यू डैश वाले के साथ लेकर चलूंगा क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई आर, वो पाई आर स्मॉल आर क्यूब लेकर चलूंगा, सिमिलरली करके इस तरीके से लेकर चलूंगा, सिमिलरली इस तरीके से लेकर चलूंगा। एक बार यहां तक बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना, भैया थंब नहीं आ रहे आपके, क्या कोई दिक्कत समस्या आ रही है आपको, जल्दी बताओ, थंब नहीं आ रहे आपके, जल्दी बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना आ रही, मैं देख रहा हूँ थंब नहीं आ रहे आपके, वीडियो सही चल रही है, ठीक है ठीक है बढ़िया चल रही है, ओके बिल्कुल बढ़िया। तो भाई क्यू की वैल्यू हमारे क्या होती है, क्यू वो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्यू अपॉन वी होती है। तो इस क्यू तो ऐसे कैसे, लेकिन वी किसके अकॉर्डिंग लेकर चलूँ आपकी बार यहाँ पे, किसके अकॉर्डिंग, अब देखो एक बार थोड़ा ध्यान से समझियो, अब ये समझियो, मैं ये वाला जो आर लेकर चल, ये वाली जो लेकर चल रहा हूँ, ये पूरे के अकॉर्डिंग आई थी मेरी पहला, ये पहला आई थी ना आई थी, जल्दी बताओ पूरे की आई थी ना आई थी। लेकिन अब इसके अंदर के लिए जो वो छोटे वाला पोर्शन था उसके लिए ये आएगी, एक बार देख लो भैया, मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, जो इसका जो डायग्राम था देखो छोटे वाले के लिए, पूरे वाले के लिए, पूरे भारले वाले के लिए क्या आई थी, पूरे भारले वाले के लिए तो यो आई थी। एक बार चेकआउट करते हैं पहला कितनी आई थी, एक बार देखो भैया, देखो एक बार सभी कितनी आई थी, देखो ये रही कैपिटल पूरे बड़े वाले के लिए पहले कितनी आई थी, कैपिटल आर लिया था ना, लिया था। अब देखो, अब अंदरले वाले के लिए कितनी लेकर चल रहा हूं मैं, जल्दी से देखो भाई एक बार, अब इस अंदरले वाले के लिए तो स्मॉल आर, और इस वाले पे क्या मानना है, मानना क्यू डैश चार्ज, ये मानना ना मानना, तो क्यू डैश वाले के साथ क्या होगा स्मॉल आर क्यूब, तो दोनों को इक्वल रख दो, दोनों को क्या कर दो इक्वल रख दो, ठीक है, दोनों वैल्यूओं को इक्वल रख के और क्यू और क्यू डैश में रिलेशन निकाल लो, तो आप कहोगे क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये इस तरीके से, और क्यू डैश इज इक्वल टू, क्यू डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, इस तरीके से। तो इससे पूरे सिस्टम से ये कट जाओगा, तो यहाँ से क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, क्यू डैश की वैल्यू आ गई, ये इधर चला जाएगा क्यू, और ऊपर जाने के बाद आर की पावर 3 अपॉन आर की पावर 3, ये आएगी ना, और इस वाली वैल्यू को कहाँ पे पुटअप कर दोगे, इस वाली इक्वेशन में पुटअप कर दोगे, इसे आप इक्वेशन नंबर कुछ भी कह दियो, चलो ए कह दो, तो पुटिंग दीज वैल्यू, पुटिंग दीज वैल्यू, दीज वैल्यू इक्वेशन, इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में रख दो, इस वाली वैल्यू को जैसे यहाँ पे रखोगे E इजकल टू क्या फॉर्मूला जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपकी, क्यू आर की पावर 3 अपॉन आर स्क्वायर और आर की पावर 3, और इससे ये कट जाएगा, तो मेरे पास E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू और क्यू आर अपॉन आर की पावर 3, ये बन जाएगी भैया मेरी वैल्यू, ये बन जाएगी। एक बार सभी बता दो, कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई किसी को भी, यहाँ तक जल्दी से बता देंगे, यहाँ तक तो किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या ना हुई। और ये वाली वैल्यू मेरी कब होती है, जब आर की वैल्यू, आर की वैल्यू किससे ज्यादा, मतलब आर कैपिटल आर की वैल्यू ज्यादा होती है, ये होती है वैल्यू तब व्हेन, ठीक है। एक बार जल्दी से थंब करके बता दो, ये दोनों आपकी कंडीशन खत्म होगी भैया, दोनों आपकी आज आपकी ये वाली कंडीशन खत्म होगी ठीक है भैया।
जल्दी से बताओ। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन और गॉस थ्योरम आज कंप्लीट होगी भैया, सबको समझ में आ गया अच्छे तरीके से? जल्दी से बताओ, कुछ रिपीट करना हो तो रिपीट लिख दो, ठीक है? कुछ रिपीट लिखना हो तो रिपीट लिख दो, अदरवाइज आज गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन कंप्लीट होगी, ठीक है? जल्दी से, और सभी को समझ में आ गया हो तो एक बार थंब कर दो जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हो सभी थंब कर दो भैया एक बार जल्दी से, ठीक है? जल्दी से। सभी को समझ में आया अच्छे तरीके से गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन? बहुत बढ़िया, गजब लाजवाब। अगर आपसे कोई अब आपको अच्छे तरीके से पता लग गया होगा कि भैया गॉस थ्योरम किस में यूज करते हैं, गॉस थ्योरम क्यों यूज करते हैं, गॉस थ्योरम क्यों यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन करते करते आपको एक बात तो पता लग गई होगी, किसी का भी फ्लक्स निकालने के लिए, किसी का भी फ्लक्स और इंटेंसिटी निकालने के लिए, इंटेंसिटी निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, गॉस थ्योरम का, यानी कि फ्लक्स निकालने के लिए और किसकी तीव्रता निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, गॉस थ्योरम का। किसका प्रयोग करते हैं, गॉस थ्योरम का, ठीक है भैया? गॉस थ्योरम के लिए क्या होना चाहिए, जो हम लेकर चल रहे हैं कोई भी चीज, कोई भी, और मान लो सपोज करो इस तरीके की चीज लेकर चल रहे हैं या कुछ भी गोल वाले लेकर चल रहे हैं या कुछ भी, वे चीजें कैसी होनी चाहिए, साइमेट्रिकल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, साइमेट्रिकल होनी चाहिए, सममित होनी चाहिए। उनका सरफेस कैसा होना चाहिए, साइमेट्रिकल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, साइमेट्रिकल। सरफेस कैसा होना चाहिए, सममित। यानी कि गॉस थ्योरम अप्लाई वहां पे हो सकती है जहां पे पृष्ठ कैसा हो, हमारा सममित हो, ठीक है? सममित का मतलब है, सममित का मतलब है, सममित का मतलब है बिल्कुल इक्वल हो, एक्स एक्सिस से भी काटने पर और वाई एक्सिस से भी काटने पर। जल्दी से बताओ, किसी भी स्टूडेंट को अब कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई? ठीक है, बहुत बेहतरीन एकदम, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफी, कल नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ऑल द बेस्ट सभी को।